हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, हिंदू धर्म में औरतें 16 सोमवार का व्रत जरूर करती हैं। फ्रेंड्स, लगातार 16 सोमवार तक इस व्रत को करने से तथा 16 सोमवार की व्रत की कथा को सुनने से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर मिलता है और विवाहित महिलाओं को पतियों की आयु लंबी होती है, स्वस्थ जीवन मिलता है। 16 सोमवार की व्रत कथा इस प्रकार है। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वे अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहां रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को कहा कि चलिए चौसर का खेल खेलते हैं। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लगे। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए वहां आया। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी आप बताइए, हम दोनों में से चौसर का खेल कौन जीतेगा। वो भक्त तो शिवजी का भक्त था। पुजारी जी शिवजी के महान भक्त थे। उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी ही जीतेंगे। अब क्या था, चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी की जीत हो गई और शिवजी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा। तभी शिवजी ने उन्हें रोक दिया और कहा, ये तो भाग्य का खेल है, इसमें पुजारी की कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक पुजारी जी कोढ़ से पीड़ित रहे। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना करने के लिए आई। उसने उस पुजारी से पूछा कि पुजारी जी आपको कोढ़ किस प्रकार हुआ, क्या कारण है। तत्पश्चात पुजारी जी ने सारी घटना अप्सरा को बता दी। अप्सरा ने उस पुजारी को कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके आधा किलो आटे की पंजीरी बना देना। उस पंजीरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजीरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में दे देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना और 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिवजी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से पुजारी जी का कोढ़ दूर हो गया और वह अब खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती जी दोबारा उस मंदिर में लौटे। उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देख पार्वती जी ने कहा, पुजारी जी आपका स्वास्थ्य कैसे ठीक हो गया, इसका क्या राज है। उस पुजारी जी ने कहा, 16 सोमवार के व्रत किए थे मैंने, जिससे कि मेरा कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी ने इस व्रत के बारे में सुना तो बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी इस व्रत करने की विधि पुजारी जी से पूछ डाली और ये व्रत किया। 16 सोमवार का व्रत पार्वती जी ने भी किया। उससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय जी ने अपनी माता से उनसे उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा, जिससे वो वापस लौट आए। पार्वती जी ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार के व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय जी ये सुनकर बहुत खुश हुए। उसके बाद कार्तिकेय जी ने अपने विदेश गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया।
और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय जी ने 16 सोमवार के व्रत की महिमा अपने दोस्त को बताई। ये सुनकर उनका ब्राह्मण मित्र ने विवाह के लिए 16 सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी थी, जिसने भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी, उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। राजा ने कहा कि ये शर्त मेरी माननी ही होगी। अब क्या था, राजा ने शर्त तो रखी। उस समय वो ब्राह्मण राजकुमार भी वहीं था और भाग्यवश उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया था जो हथनी ने दूसरे राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाल दी? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय जी के कहने पर 16 सोमवार के व्रत किए थे। 16 सोमवार के व्रत खत्म होते ही जब मैंने सुना स्वयंवर चल रहा है तो मैं वहां पहुंचा। इस प्रकार हथनी ने वहां मेरे गले में वरमाला डाल दी। उसी के परिणाम स्वरूप तुम मुझे लक्ष्मी जैसी दुल्हन के रूप में मिली। राजकुमारी ये बात सुनकर बहुत प्रभावित हुई। उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और जब वह पुत्र बड़ा हुआ तो पुत्र ने अपनी माता से पूछा, आपने ऐसा क्या किया था जो मेरे जैसा पुत्र आपको मिला? उसने भी उसको पुत्र को 16 सोमवार के व्रत की महिमा बताई। 16 सोमवार व्रत कथा सुनाई। ये सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा रखनी चाहिए और 16 सोमवार का व्रत किया। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर की तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद राजा की मृत्यु हुई और वो राजा बन गया, क्योंकि उस राजा का कोई और पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वो बालक 16 सोमवार का व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार के व्रत के दिन उसने अपनी पत्नी को पूजा का सामान लेकर पूजा के लिए शिव मंदिर में आने के लिए कहा, लेकिन रानी खुद मंदिर आने की बजाय दासी के द्वारा सामान भिजवा देती है। ब्राह्मण पुत्र की पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम्हारी पत्नी को महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र ये बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पे उसने अपने दरबारियों को भी ये बात बताई। दरबारियों ने कहा, जिसकी वजह से उसे राजपाट मिला है वो उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल ही दिया। वो राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सिर पर रख दी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद तूफान आया और वो टोकरी उड़कर चली गई। अब वो बूढ़ी औरत रोने लगी और राजकुमारी को मनहूस मानते हुए उसको वहां से चले जाने को कहा। उसके बाद वो एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लगा। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर वहां से भगा दिया। उसके बाद वो एक सुंदर तालाब के पास पहुंची। जैसे ही पानी पीने लगी
उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई रानी गंदा पानी तो पी गई और वहीं पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वो पेड़ के नीचे सोई, उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वो जिस पेड़ के पास जाती, उसकी पत्तियां गिरने लग जाती। ऐसा देखकर वहां के लोग पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा। तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वो आश्रम में रहने लगी। अब वो जो भी खाना बनाती या पानी लाती, उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर पुजारी जी भी आश्चर्यचकित हो गए। उसने बोला, बेटी, तुम पर ये कैसा प्रकोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है? उसने वह शिव पूजा में न जाने वाली कहानी पुजारी जी को बताई। उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार का व्रत करने को और कथा सुनने को कहा और कहा कि इसी से तुम्हें राहत मिलेगी और तुम्हें तुम्हारा पति भी वापस मिलेगा। अब क्या था, उसने 16 सोमवार के व्रत किए और 17वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र ने उसके बारे में सोचने लगा कि मेरी अर्धांगिनी कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसीलिए उसने अपने आदमी भिजवाकर अपनी पत्नी को ढूंढना चाहा और ढूंढने लगा। उसके आदमी ढूंढने ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंच गए। उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी जी से राजकुमारी से घर ले जाने को कहा, लेकिन पुजारी जी ने मना करते हुए कहा, आप लोग यहाँ से चले जाइए और अपने राजा को कहो कि खुद आकर राजकुमारी को यहाँ से लेकर जाए। उसके बाद राजा खुद वहां गया और अपनी राजकुमारी को वापस महल लेकर आया। इस तरह जो भी व्यक्ति 16 सोमवार के व्रत करता है, कथा का श्रवण करता है, महादेव की कृपा से उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी 16 सोमवार की कथा। आशा करती हूँ ये सभी कथाएं, कहानियां आपको अच्छी लगती होंगी। व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारियां, कथा कहानियां यदि आपको भी अच्छी लगती हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको भी समय समय पर संपूर्णता से सारी जानकारी प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।